क्या आप ईश्वर की आराधना ईश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं? आपको ईश्वर नहीं, ईश्वर से कुछ चाहिए, तो आप अपना समय पूजा, भक्ति, आराधना, व्रत, जप, तप, यज्ञ, यात्रा इन सब में व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब रास्ते तब काम में आते हैं जब आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा हो आपके मन में। पर ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो ये सब कुछ काम के नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको पिता की संपत्ति चाहिए पर पिता नहीं चाहिए। ईश्वर का कर्म और फल का संविधान संसार में लागू है। जैसे हर देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिससे ये पता चलता है कि उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, यानी नियम, न्याय और व्यवस्था कैसी होगी। वैसे ही ईश्वर ने भी एक संविधान बनाया है जिसे कर्म सिद्धांत कहते हैं। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत ईश्वर का न्याय है जो इस संसार के हर व्यक्ति पर लागू होता है। इस न्याय से कोई नहीं बच सकता। इंसान के कानून से एक बार बचा जा सकता है, पर भगवान के कानून से कभी नहीं बचा जा सकता। वो आपको भोगना ही पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। ईश्वर न्यायाधीश है। आपको सब कुछ इस संसार में कर्म के आधार पर मिलता है, न कि ईश्वर के पूजा या आराधना के आधार पर मिलता है। कुछ भी पाने के लिए ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाना व्यर्थ है। आपको तो कर्म को ही ईश्वर मान लेना चाहिए। भगवान की याचना करते करते एड़ी घिस जाती है, पर मन की कामना अधूरी ही रह जाती है। कभी इस भगवान की आराधना, कभी उस भगवान की आराधना, पर पता नहीं होता कि इच्छा कहाँ पर जाकर पूरी होगी। एक इच्छा हो तो शायद भगवान पूरी भी कर दे, मगर एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी इच्छा मन में प्रकट हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कुछ पाना है तो अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो, क्योंकि आपके अपने किए हुए अच्छे कर्म ही आपको मन इच्छित फल इस संसार में दिला सकती है। क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि क्यों कोई गरीब के घर में और कोई अमीर के घर में जन्म लेता है? हम कहाँ जन्म लेंगे इसका चुनाव हम नहीं कर सकते, तो ये चुनाव ईश्वर करता है क्या हमारे लिए? क्या ईश्वर भेदभाव करता है कि किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाता है? तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। राजा बहुत दयालु, कृपालु और शांत स्वभाव का था। राजा के अंदर मानसिक और आत्मिक चमत्कारी शक्तियाँ थीं। राजा के चमत्कारिक शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक थी। दूसरे देश के राजा आक्रमण के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे, इसलिए राजा का राज्य बहुत खुशहाल और सुरक्षित था। राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्रेम करता था और प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करती थी। उस राज्य में राजा अपने प्रजा के साथ सारे उत्सव मनाता था। राजा का एक बेटा था जो राजा जैसा ही दयालु और कृपालु था, पर राजा जैसी चमत्कारिक शक्तियों वाला नहीं था। राजा बूढ़ा हो चला था और मन में संन्यास लेने की भावना जाग उठी थी। तो राजा ने अपना राजपाट बेटे को देकर जंगल की ओर जाने लगा। पर राज्य की प्रजा राजा के पीछे पीछे जाने लगी। तो राजा ने प्रजा से आग्रह किया कि आप मेरे पीछे पीछे नहीं आ सकते। प्रजा ने कहा, हम आपको नहीं छोड़ सकते, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम आपके बिना रह नहीं सकते। प्रजा का यह प्यार देखकर राजा का मन भर आया और राजा ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, पर दैहिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर। मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहते हुए भी आप लोगों को कभी दिखाई नहीं दूंगा। मैं अपने ध्यान की स्थिति में हमेशा रहूंगा और कुछ नियम लागू होंगे जो आप सबको मानना होगा।
प्रजा ने कहा, हम सब मानने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारे साथ रहिए। फिर राजा ने एक एक कर सारा नियम बताना शुरू किया। पहला नियम, कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा हो, मैं उसे देखते हुए भी उसके कर्म में कभी दखल नहीं दूंगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दूसरा नियम, मेरे प्रेम की भावना किसी भी व्यक्ति के लिए कभी नहीं बदलेगी, चाहे वह कोई भी कर्म कर रहा हो, अच्छा हो या बुरा। तीसरा नियम, किसी व्यक्ति के अच्छा करने पर मैं उसे कोई इनाम नहीं दूंगा और किसी के बुरा करने पर उसे कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने कर्मों की सज़ा अपने आप ही मिल जाएगा। यानी उसको जीवन में जो भी मिलेगा उसको अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा। आखिरी नियम, इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो उसके भविष्य में आने वाली सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, और कोई व्यक्ति अगर बुरा कर्म कर रहा है तो उसके भविष्य में आने वाली सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? शायद इसी तरह ईश्वर की न्याय व्यवस्था भी है। ईश्वर दिखता नहीं, पर वह इस संसार में देख सब कुछ सकता है। वह किसी को सुनाई नहीं देता, पर वह सब कुछ सुन सकता है। वह किसी के भी कर्म में दखल नहीं देता, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो। ईश्वर की प्रेम की भावना इस संसार में किसी भी मनुष्य के लिए कभी कम नहीं होती। ईश्वर का नियम किसी को पता नहीं, पर उसका नियम सब पर लागू है। और वह नियम क्या है? वह नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँगी।